एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी अंतराल भाग 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। अगर आपको पता नहीं है कि हमने जो हिंदी इलेक्टिव है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पार्ट हैं, उन सबके MCQs तैयार कर दिया। अगर नहीं दिखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फटाफट देख सकते हैं और अपने MCQs चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। अब बात की जाए सूरदास की झोपड़ी, बहुत ही अच्छा पार्ट है। इस समय पर जब आप क्लास 12th में है, उस समय पर आपको हारते हारते जिता भी सकता है ये पार्ट। मैंने ये बात कही है तो ऐसे ही नहीं कही है, इसमें एक सीख दी गई है सभी को, जो सूरदास के जरिए दी गई है। जब उसकी झोपड़ी जल जाती है सूरदास की, तो उसके बाद क्या है, वह बहुत निराश हो जाता है। फिर एकदम से उसे सुनाई देता है कि तुम खेल में हारते हो। फिर उसे समझ में आता है कि ये जिंदगी तो खेल के समान है, और खेल में हारना कैसा, खेल को तो दोबारा खेला जा सकता है। खेल में हार कर निराश होना कैसा होता है, तो खेल में हार या जीत तो लगी रहती है। इसी प्रकार से ज़िंदगी भी क्या है, खेल के समान है, और ज़िंदगी में भी क्या है, हार और जीत लगी रहती है। अब मेरी झोपड़ी जली है तो क्या हो गया, मैं दोबारा से खड़ा होऊंगा, दोबारा से उसका निर्माण करूंगा। यानी कि वहाँ पर निराशा से आशा का भाव दिखाया गया है कि एक निराश व्यक्ति भी क्या कर सकता है, आशा का भाव अपने अंदर जगाकर असफल होते हुए भी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से अभी आप 12th क्लास में हैं, तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मन में, क्योंकि इस समय आपको डर होगा कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मन में जो ये निराशा का भाव है कि कहीं मेरे कम नंबर आए तो क्या होगा, इस तरीके के अनेक विचार हमारे मन में आते हैं। तो हमें क्या करना है, उन निराशा के विचारों पर आशा के विचार लाने हैं। यानी कि नेगेटिव जो थॉट्स हैं हमारे, उन्हें हमें नज़रअंदाज करना है, और पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो हमारे मन में आनी चाहिए हमेशा। जब भी आपके मन में निराशा का भाव आए, नेगेटिव थॉट आए, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव बात रखनी है। नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, इतने मार्क्स लेकर आ सकती हूँ। तो इस तरीके के भाव होने चाहिए। तो ये मोटिवेशन हो गया है, स्टोरी से हमें जो मॉरल वैल्यू मिल रही है वो भी सीख लिया है हमने। अब देखिए, और थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है सूरदास की झोपड़ी का, वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। और ये आपके चैप्टर में क्यों, आपके पार्ट में या आपके सिलेबस में क्यों रखी गई है वो भी देख लिया। अब इसके MCQs देखिए। सूरदास की झोपड़ी का पहला MCQ हमारे सामने है। कहानी सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? पहले आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये किसके द्वारा रची गई है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये जो कहानी सूरदास की झोपड़ी है, ये प्रेमचंद का जो एक उपन्यास है, प्रेमचंद्र नहीं होता, प्रेमचंद होता है, आपको याद रखना है। जो प्रेमचंद का जो उपन्यास है उसमें से लिया गया है, यानी कि प्रेमचंद के द्वारा एक उपन्यास रचा गया था, उसके बीच में से एक छोटा सा अंश उठाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर उसी अंश की बात की गई, यानी कि कौन से उपन्यास से ली गई है, यह है आपके लिए पाठ सूरदास की झोपड़ी। तो देखिए, पहला गबन का, दूसरा रंगभूमि का, तीसरा गोदान का, और चौथा निर्मला का। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास हैं। अब हमें बताना सूरदास की झोपड़ी कौन से लिया गया है, तो मैं आपको बताऊं, सूरदास की जो झोपड़ी है वो आपका रंगभूमि से लिया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है। ये उपन्यास है, इसमें से सूरदास की झोपड़ी का एक अंश, छोटा सा अंश उठाकर आपको दे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इस कहानी में सूरदास सबसे ज़्यादा किस बात से आहत है? यानी कि आहत मतलब होता है दुखी होना। सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी है सूरदास? पहला ऑप्शन हमारे सामने है आग लग जाने से, दूसरा सुभागी से, तीसरा भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, और चौथा किसी से भी नहीं। तो आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी MCQ की वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या सोचना है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया है। आपको ये याद नहीं रखना है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपको क्या अपने आप को चेक करना है। तो ये इससे बढ़िया मौका आपका कोई नहीं हो सकता। वीडियो पॉज करिए, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है उससे पहले वीडियो पॉज करिए, और आप सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, और एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, और ये अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होता तो आप उसका आंसर क्या देते, तो वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। उसके बाद आपको वीडियो ऑन करनी है और इसका करेक्ट आंसर देखना है कि इसका सही आंसर क्या है, और अपने जो मार्क्स से खुद भी टोटल कर सकते हैं आप। इससे बढ़िया मौका कोई नहीं हो सकता। तो देखिए,
इस कहानी में सूरदास सबसे ज़्यादा किस बात से आहत है, सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी है सूरदास? तो सूरदास आग लग जाने से नहीं, क्योंकि उसकी झोपड़ी में आग लगी थी, उससे भी बहुत बड़ी बात। सूरदास पर जो लांछन लगाए जा रहे थे, क्योंकि सूरदास एक गरीब व्यक्ति था और वो अपनी प्रतिष्ठा को, अपने स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा मानता था, तो उसके ऊपर जब लांछन लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो भैरव की पत्नी सुभागी है वो क्या है, वो सूरदास की शरण में गई थी, सूरदास के घर में गई थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत तंग थी और सूरदास ने उसकी मदद की थी। तो इसलिए सूरदास को अपनी झोपड़ी में जो आग लगी है उससे भी ज़्यादा जो आहत पहुंचाने वाली बात थी वो थी भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सूरदास की झोपड़ी में किस समय आग लगी? तो उसका समय भी आपको बताया गया है और स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बताया गया है। पहला रात को, दूसरा आधी रात को, तीसरा लगभग 2 बजे और चौथा लगभग 1 बजे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सूरदास की जो झोपड़ी है उसमें जो आग लगी थी वो रात को लगी थी, पर रात, अगर यहाँ पर टाइम नहीं दिया होता तो हम रात लगाते, पर यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट जो टाइम है उसी पर लगाएंगे। तो लगभग 2 बजे के सूरदास की झोपड़ी में आग लगी थी। थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सुभागी कौन थी? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है सुभागी के बारे में, तो सुभागी कौन थी? पहला ऑप्शन सूरदास की पत्नी, दूसरा जगधर की पत्नी, तीसरा मिठुआ की माँ और चौथा भैरव की पत्नी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, वहीं पर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। मुझे भी आपको चेक करने का एक मौका तो मिलना चाहिए और आपको खुद को चेक करने का एक मौका मिलना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर कि आप कितना सीखे हैं अभी तक, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है इसका कि सुभागी किसकी पत्नी थी और वो उससे दुखी रहती थी। तो आप इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को झोपड़ी जलने से ज्यादा किसका दुख था? तो जो सूरदास है, झोपड़ी जलने से भी ज्यादा उसे किस बात का दुख हो रहा था? जब झोपड़ी उसके आगे जली हुई दिख रही थी उसे, तो उस समय उसे झोपड़ी जलने का दुख नहीं था, उससे भी ज्यादा किसी चीज का दुख था। तो वही बताना है हमें। पहला ऑप्शन हमारे सामने है बर्तन जलने का, दूसरा पोटली जलने का, तीसरा कपड़े जलने का और चौथा मिठुआ की किताबें जलने का। तो इसका आंसर होगा पोटली जलने का, क्योंकि पोटली में उसके बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी जिसे उसे पूरा करना था। और ये कौन सी इच्छाएं थी वो हम आगे जो हमारे एमसीक्यू आएंगे उसमें कवर किया गया है, तो इसलिए अभी यहाँ पर बताएंगे तो हमारा जो सस्पेंस है वो टूट जाएगा कि पोटली में क्या था। तो जो पोटली है उसमें बहुत सारी सूरदास की इच्छाएं थी, जिसके कारण क्या है वह क्या करना चाहता था, उन सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। तो पोटली उसे झोपड़ी से ज्यादा क्या है उस पोटली की चिंता थी, उस पोटली के जल जाने का दुख था कि वो पोटली क्या है जल गई है, उसमें जो उसने पैसे रखे थे वो जल गए हैं। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने पोटली में कितने रुपए संचय कर रखे? संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। तो सूरदास ने जो पोटली थी, जो झोपड़ी में पोटली रख रखी थी, उसमें कितने रुपए इकट्ठे कर रखे थे, एकत्र कर रखे थे? पहला ऑप्शन 400, दूसरा 700, तीसरा 500 और चौथा 500 से अधिक। तो जो सूरदास है उसने अपनी पोटली में 500 से अधिक रुपए इकट्ठे कर रखे थे। फोर्थ वाला इसका सही है। अगर यहाँ पे केवल 500 होता तो हम 500 पर लगाते, पर 500 से अधिक, लगभग अधिक कर रखे थे, इकट्ठे ज़्यादा कर रखे थे, ये बता रखा है हमें हमारे पाठ में। तो आपको पाठ की हर छोटे से छोटी बात याद रखनी होगी, जब भी आपके एमसीक्यूज क्या है उसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो जो 500 से अधिक क्या थे, सूरदास की पोटली में रुपए थे और इन रूपों से वो क्या करना चाहता था, कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, वो हम अभी देखेंगे। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, सूरदास पोटली में रुपए क्यों बटोर रहा था, यानी कि क्यों इकट्ठे कर रहा था? उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। जैसे कि अभी तक मैं कहती आई हूँ कि वो क्या करना चाहता था, इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूरदास जो पोटली में रुपए इकट्ठा कर रहा था उनसे वो कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था? दोनों क्वेश्चन एक ही समान है, बस आपको क्या उसका मतलब समझना होगा। तो ऑप्शन पहला देखिए, मिठुआ के ब्याह के लिए, दूसरा कुआं बनवाने के लिए, तीसरा पिंडदान करने हेतु और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए मिठुआ का जो ब्याह है, मिठुआ कौन है?
सूरदास क्या कर रहा था, मिठुआ का पालन पोषण कर रहा था। उसका सगा बेटा नहीं था मिठुआ, पर उसका पालन पोषण वही कर रहा था और उसका ब्याह करना चाहता था वो। बात क्या होगी, बहू आएगी और जो रोटियां हैं वो जो रूखी सूखी रोटियां खा रही थी, अब जो बहू के हाथ की रोटियां खाएंगे, उसका ये सपना था, एक तरीके से इच्छा थी। दूसरा, कुआं बनवाने के लिए, हाँ कुआं बनवाना चाहता था वह, और वो किसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, यानी कि जो जिस समाज में वह रहता है, जिस गांव में वह रहता है, उस गांव में कुआं बनवाना चाहता था जिससे कि सबका भला हो सके। तो कितना ज़्यादा दयालु भी था, ये हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। अपने लिए ना करके वह दूसरों के लिए करना चाह रहा था, कुछ भी चीज अपने लिए नहीं कर रहा था। अगला, पिंडदान करने हेतु। पिंडदान किसका किया जाता है, जो हमारे पितृ होते हैं उनका पिंडदान किया जाता है। तो वह पिंडदान करना चाहता था अपने पितरों का, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपरोक्त सभी इसका सही होगा आंसर, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जगधर भैरव के पास गया तो वह क्या कर रहा था। जब जगधर कौन था, जगधर गांव में रहने वाला था। तो जो जगधर जब वह भैरव के पास जाता है तो उस समय जो भैरव है वो क्या कर रहा होता है। पहला, हुक्का पी रहा था। दूसरा, नारियल का हुक्का पी रहा था। तीसरा, चूल्हा जला रहा था। और चौथा, कुछ नहीं। तो वह हुक्का तो पी रहा था, पर स्पेशली ये बताया गया है कि वह नारियल का हुक्का पी रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा। जब जगधर भैरव के पास जाता है तो उस समय भैरव क्या कर रहा होता है, नारियल का हुक्का पी रहा होता है। तो ये 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की पोटली किसके पास थी। तो जो सूरदास की पोटली है, अब आप सोचेंगे अभी बताया था कि सूरदास की पोटली जल गई थी, यह जो बात थी सूरदास को लग रहा था कि मेरी झोपड़ी जली है तो उसके अंदर रखी हुई जो पोटली थी वो भी जल गई होगी, और उसी को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, झोपड़ी जल जाने के बाद उस राख को हटाते हुए देखते कहीं ना कहीं पोटली में रखे चांदी के सिक्के ही मिल जाएं, पैसे ना मिले तो जो पोटली है वो नहीं मिलती है, तो वो क्या सोचता है, पोटली जल गई है। पर जो पोटली है असल में वो किसके पास थी, बताइए। पहला ऑप्शन जगधर, दूसरा सुभागी, तीसरा बजरंगी और चौथा भैरव। तो इसका आंसर होगा भैरव, क्योंकि जो भैरव है वही क्या है, सूरदास से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे पता चला कि सूरदास क्या कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, इसलिए वो सूरदास की पोटली को जला देता है। और उसके बाद उसमें जलाने से पहले, सूरदास की झोपड़ी को जलाने से पहले क्या करता है, पोटली को चुरा लेता है। उसे पता था सूरदास की अगर झोपड़ी जल जाएगी तो उसे इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, पर जब कोई व्यक्ति बहुत मन चाह कर कुछ रुपए इकट्ठा करता है, अगर उन्हें वो गुम हो जाते हैं, यानी कि उसके जीवन की कमाई क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, गुम हो जाती है, तो उसका जो दुख है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर भैरव ने सूरदास की पोटली को चुरा लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जगधर को पता चला कि पोटली भैरव के पास है, क्योंकि जगधर भैरव के पास गया था और उस समय वह नारियल का क्या कर रहा था, हुक्का पी रहा था, तो वह जाकर क्या कहता है कि तुमने सूरदास की झोपड़ी जलाई है, ये तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि वह उसके भावों से जान गया था भैरव को देखकर। तो वो भैरव कहता है हाँ जलाइए, तो क्या हो गया। तो फिर वह बातों ही बातों में पूछता है कि तुम्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो भैरव बताता है कि मैंने केवल सूरदास की झोपड़ी नहीं जलाई है, मेरे पास इकलौती कोई चीज़ मिली है, मुझे पोटली मिली है, पोटली दिखाता है। तो उस समय जगदर को पता चल जाता है कि सूरदास की जो पोटली है वो भैरव के पास है। तो उसकी क्या इच्छा थी, तो जगदर के मन में क्या इच्छा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन, पुलिस को बता दे। दूसरा, सूरदास को बता दे। तीसरा, भैरव आधे रुपए उसे दे दे। और चौथा, उपरोक्त सभी। ना तो वह पुलिस को बताना चाहता है, ना वह सूरदास को बताना चाहता है। असल में वह चाहता था कि भैरव क्या करे, उसके साथ एक समझौता करे और आधे रुपए उसे दे दे, जिससे कि वह अपना मुंह बंद रखे और किसी को यह बात ना बताए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जगदर को पता चला कि पोटली भैरव के पास है तो कैसा भाव उत्पन्न हुआ, यानी कि जगदर के मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। पहला, निराशा का। दूसरा, ईर्ष्या का। तीसरा, चोरी करने का। और चौथा, विद्रोह का। तो उसके मन में भाव किस प्रकार का उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भाव की बात की गई है, यहाँ पर उसकी इच्छा की बात नहीं की गई है। भाव क्या होते हैं, हमारे मन में जो उत्पन्न होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, तो वो किस प्रकार के जो भाव हैं जगधर के मन में उत्पन्न हुए। तो वहाँ पर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या जलन को कहा जाता है, जो एक दूसरे से हम जलते हैं उसे कहा जाता है ईर्ष्या का भाव। तो जो ईर्ष्या, जगदर के मन में ईर्ष्या हुई कि जो भैरव है वो तो बैठे बिठाए इतने सारे पैसों का मालिक बन गया, अब तो वह क्या कर सकेगा, अपना कारोबार और बढ़ा सकेगा।
तो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि भैरव उसे आधे रुपए देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ, जलन का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव ने आग क्यों लगाई थी? तो भैरव ने क्यों आग लगाई थी, इसका आंसर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो देखिए, फर्स्ट पैसे चुराने के लिए, दूसरा बदला लेने के लिए, तीसरा सुभागी के कारण, और चौथा दूसरा और तीसरा दोनों। तो पैसे चुराने के लिए, तो देखिए इसका आंसर होगा फोर्थ। अब फोर्थ क्यों होगा? आप कहेंगे पैसे भी तो चुराए थे भैरव ने, तो पैसे चुराने के लिए भी तो आग लगाई थी। पर जो भैरव है उसे उस समय ये नहीं पता था कि उसे उसकी झोपड़ी में पैसे रखे हुए हैं। उसका मकसद केवल और केवल ये था कि वह क्या कर सके, बदला ले सके सुभागी के कारण। और सुभागी के कारण क्यों? क्योंकि सुभागी जो उसकी पत्नी है, उसको आश्रय किसने दिया था, उसे शरण किसने दी थी? सूरदास ने दी थी। तो सूरदास से इस बात का बदला ले सके, और उसका कारण कौन थी? सुभागी थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, आग लगने के बाद सुभागी रात भर कहाँ छुप कर बैठी थी? जब आग लगी तो उस समय जो सुभागी है उसे पता चल गया कि ये जो आग है ये किसने लगाई है? भैरव ने लगाई है। वह भाप गई थी। तो उसके बाद वह कहाँ छिप कर बैठी? पूरी रात कहाँ रही वह? पहला ऑप्शन देखिए, मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में, दूसरा भैरव के आंगन में, तीसरा मंदिर में, और चौथा जगदर के घर में। तो वह मंदिर के पीछे जो पीछे अमरूद का पेड़ था, अमरूद का बाग था, वहीं पर क्या है, छिप कर बैठी रही। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? किसने बोला? ये वाक्य किसने बोला? जब सूरदास की झोपड़ी में आग लगी तो सब उसके आसपास इकट्ठे हो गए और सब क्या करने लगे, कोई ना कोई आलोचना करने लगे, कोई ना कोई टिप्पणी करने लगे। तो उस समय किसी ने बोला कि चूल्हा ठंडा किया होता, यानी कि जो चूल्हा है जब वह ठंडा किया होता है, यानी कि आग चूल्हे की बुझा दी होती, तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इनडायरेक्टली क्या कहा गया है, ये चूल्हे की आग की वजह से झोपड़ी में आग नहीं लगी है, बल्कि दुश्मन ने झोपड़ी में आग लगाई है, उस पर टिप्पणी की गई है। तो ये वाक्य किसने बोला था? पहला सूरदास ने, दूसरा जगधर ने, तीसरा नायक राम ने, और चौथा बजरंगी ने। तो ये बोला था नायक राम ने, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो आपको ये याद रखना है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों के कलेजे को कैसे ठंडक मिलती, ये वाक्य नायक राम ने बोला था। अब इसके बाकी बची हुए जो क्वेश्चन है सूरदास की झोपड़ी के, जो एमसीक्यूज हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और कोई भी जो चीज़ है वो एक हद तक समझ में आती है। जब आप उसे बर्डन मान के करते हैं तो नहीं होता ऐसा। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वायरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।